MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग आज होने वाली है और जैसे ही आपको पता चलता है उसकी रीबैलेंसिंग के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द 5 बिग अपडेट्स दैट इज प्रेजेंट योर इन दिस वीडियो, जिसके कारण आने वाले 2 महीने तक स्टॉक की परफॉर्मेंस किस प्रकार रह सकती है। एंड अभी देखिए स्टॉक एकदम टॉप लेवल पर बैठा है, जो मैंने अपने पुराने 2 वीडियोस के अंदर भी बताया है। सो अभी हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है और किस प्रकार से ट्रेड्स लेने हैं, सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि पीई रेशियो अराउंड 50 का है, जो ना ही ज़्यादा हाई है और ना ही ज़्यादा कम है। तो हमें एक मिड रेंज के अंदर पीई रेशियो देखने मिल रहा है। इवन द आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स आर ऑल्सो इन द मिड रेंज। सो दोस्तों अगर ये ऐड हो जाता है एमएससीआई इंडेक्स के अंदर, आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आएगा। अगर हम देखें तो कल के दिन हमें इसके अंदर बाइंग प्राइस लगते हुए देखने मिल रही है। ये जो बायर्स इमर्ज हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ एमएससीआई इंडेक्स। अगर एमएससीआई इंडेक्स पर कुछ भी खराब न्यूज़ आ जाती है, दे मे टर्न टू दिस सेलर्स, सो दे मे जस्ट गो ऑफ फ्रॉम बायर टू सेलर। तो देखते हैं कैसा सीन होता है। और अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। 5 करोड़ के आसपास तो अकेले एनएससी के अंदर ही ट्रेडिंग हो गई। तो आप समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा ही अलग लेवल पर गेम चल रहा है। अगर आप देखो तो 18% की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है, जो 5 करोड़ के आसपास की है। सो अगर आप देखो पहली बड़ी अपडेट टाटा पावर की, कि टाटा पावर ऑफर्स एनर्जी ऑडिट सर्विस टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स इन मुंबई। सो दोस्तों टाटा पावर का लोगो है यहाँ पर और आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो एनर्जी ऑडिट सर्विस, ये दोस्तों एक एनर्जी ऑडिट, आपको ऑडिट का मतलब तो पता ही है। सो एनर्जी ऑडिट सर्विस टाटा पावर अभी देना चालू करेगा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, जो खाली मुंबई में स्थित है। सो दोस्तों अभी फिलहाल तो मुंबई के लिए ही है, लेकिन जल्दी ही हमें बाहर के कंट्रीज, बाहर के स्टेट्स के ऊपर भी लागू होता हुआ देखने मिलेगा। तो मोर देन 150 एनर्जी ऑडिट्स हैज बीन कंडक्टेड बाय द कंपनी एंड एनेबलिंग देम टू अचीव हाई लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो दोस्तों अपने ही इसके अंदर जो कमर्शियल है और दूसरा जो डोमेस्टिक है, उसके साथ साथ हमारा कमर्शियल और 2 चीज़ों पे फोकस है, वो इंडस्ट्रियल, इन दोनों का ऑडिट करवा कर वो चेक करने वाले हैं कि क्या उनके कंपनी के अंदर ख़राब है और कौन कौन सी चीज़ें अभी तक ठीक करनी है। तो दोस्तों 150 ऑडिट तो हो चुके हैं, जैसे जैसे ऑडिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें अपनी गलतियों का पता चलते जाएगा। दोस्तों दैट इज़ अ रियली गुड मूव फ्रॉम टाटा पावर। एंड आपको पता ही है आए दिन हमें ऐसी अपडेट्स आते हुए देखने मिलती है। यू कैन रीड दिस आर्टिकल इन डिटेल इन दिस वेबसाइट नोन एज इकोनॉमिक टाइम्स। अगर आप देखो तो ये थोड़ी पुरानी एक है न्यूज़ है, 2 दिन पहले की है। वाई मूडीज हैज़ अपग्रेडेड टाटा पावर्स रेटिंग। सो दोस्तों मूडी जो है हमारे रेटिंग एजेंसी के अंदर, टॉप रेटिंग एजेंसी के अंदर आता है, और इन्होंने BA2 की रेटिंग टाटा पावर को असाइन कर दी है। वो विद एन आउटलुक दैट कंपनी हैज़ स्टेबल कैश फ्लोज एंड दे हैव अ मेजर स्टेक इन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस एंड देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड मूडी टू गिव देम अ हायर रेटिंग एंड प्रमोट देम फ्रॉम लोअर रेटिंग टू हायर रेटिंग। तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। इट इज़ रियली ईजी, रियली सिंपल एंड येट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट ऑल्सो विल नॉट बी अ बोरिंग आर्टिकल फॉर यू। सो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। अभी मैं यह आर्टिकल पढ़ूंगा, सो दिस वीडियो विल बी वेरी बिग एंड आई डोंट वॉन्ट एन अननेसेसरी क्रैप इन आर वीडियो। सो क्रैप मीन्स दिस इज नॉट अ क्रैप, बट यहाँ पर आप खुद ही आकर पढ़ सकते हो एंड इट इज़ रियली ईजी, तो कोई समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आप अगर पढ़ोगे सो आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड आपकी रीडिंग टाइम बढ़ेगी। जितना आप ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होगे। थर्ड बड़ी अपडेट यही आ रही है कि MSCI इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स, ब्रोकरेज फर्म 6 स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो दोस्तों 2 स्टॉक शायद निकल सकते हैं एंड 6 स्टॉक एक्स्ट्रा इधर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर टाटा पावर इसके अंदर आ जाता है तो टाटा पावर के अंदर हमें $250 मिलियन का रेवेन्यू आता हुआ देखने मिलेगा। अब मिलियन मतलब 10 लाख, तो आप ये पकड़कर चलिए और इधर आप 5 जीरो लगा दीजिए और इसके ये आप डॉलर कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये अमाउंट हमें आता हुआ देखने मिल सकता है। डॉलर मतलब 75 से मल्टीप्लाई करना है, सो आप देख सकते हो। तो टाटा पावर के अंदर $250 मिलियन का इन्फ्लो आने की पूरी संभावना है, अगर वो MSCI इंडेक्स के अंदर आ जाता है। तो आप देख सकते हो इन टोटल
1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू यानी 10,000 करोड़ के 10,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ सकता है इस महीने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यानी 20 दिन के अंदर अंदर आपको 10,000 करोड़ के आसपास का जो इनफ्लो है वो हमें MSCI इंडेक्स के ये 7 स्टॉक्स के अंदर आता हुआ देखने मिल सकता है। दोस्तों इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी कि क्या होता है और कौन सा स्टॉक ऐड होता है, और मोस्ट प्रोबेबली टाटा पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, इट एक्सपेक्ट्स द इंक्लूजन ऑफ टाटा पावर। सबसे ऊपर इन्होंने टाटा पावर को रखा है। दोस्तों इन्होंने जो लाइन रखी है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज फर्म्स एंड द टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप इन्वेस्टर्स, अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट दे थिंक कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो टाटा पावर को दी जाएगी एंड सबसे कम इंपॉर्टेंस जोमेटो को दी जाएगी कंपैरेटिवली। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग एंड नॉर एम आई टेलिंग यू कि ऐसा ही होगा। वॉट एवर इज गिवन यू, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू। सो दोस्तों आप यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ सकते हो। ऑल्सो ये कितनी बड़ी ब्रोकरेज एजेंसी है एंड रेटिंग एजेंसी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से 2 स्टॉक्स को प्रेफरेंस दी है जिन्हें लगता है कि ये 2 स्टॉक्स का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस इंडेक्स के अंदर ऐड होना। दे हैव हाई कन्विक्शन टू बी ऐड ऑन योर, जिसके ऊपर आपको टाटा पावर और IRCTC जैसे स्टॉक्स देखने मिल रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है एंड क्या इनका जो प्रेडिक्शन है वो सही निकलता है। दैट डजंट मीन कि इन्होंने जो बोला है वही होगा, बट हमें इन की बातों को एक बार देखकर चलना है। आपको पता है MSCI इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है और वो भी एनर्जी सेक्टर से है, और हमारा टाटा पावर भी एनर्जी सेक्टर से ही रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको दिख रहा है 10% के आसपास का जो वेटेज है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है। उसके बाद हमारे इन्फोसिस की बारी आती है, देन HDFC, ICICI बैंक, TCS को अराउंड 5% की है, HUL, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स इसके अंदर रहते हैं। देखिए MSCI से ही इसका सोर्स दिया है। सेक्टर वाइज वेटेज भी आप इस डेट पर आप इस इमेज के ऊपर देख सकते हो एंड सोर्स कहाँ से, और ये MSCI से प्लस कौन सी वेबसाइट पर है, 5 पैसा। वी नो कि 5 पैसा कितनी बड़ी ब्रोकरेज एजेंसी है। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूँगा कि टाटा पावर के अंदर ये सारी अपडेट्स आई है एंड सबसे टॉप प्रायोरिटी पर टाटा पावर को रखा गया है, जिसके MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेट अस सी कि क्या होता है, MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड होता है या नहीं। एंड फॉर दोज पीपल जो अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं एंड जिन्हें MSCI के बारे में नहीं पता, थैंक्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग इन दिस वीडियो टिल द एंड। आपको कहना चाहूँगा MSCI इंडेक्स यानी मॉर्गन स्टैनली का एक इंडेक्स है। अब जैसा कि हम अभी बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर बात करते हैं, आपको पता ही होगा कि निफ्टी इतना पॉइंट डाउन है, सेंसेक्स इतना पॉइंट अप है। लोग यही तो बोलते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी डाउन है मतलब मार्केट नीचे है, सेंसेक्स ऊपर है मतलब मार्केट ऊपर है। तो वैसे ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, FIIs रहते हैं, सो वो फॉरेन वाले लोग जब भी देखते हैं वो MSCI इंडेक्स को देखते हैं। अगर MSCI इंडेक्स ऊपर है मतलब उनके हिसाब से वो लोग बाइंग करते हैं, एंड अगर MSCI इंडेक्स नीचे है इसका मतलब वो लोग सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है DIIs में उतनी ताकत है ही नहीं कि वो FIIs के पैसे को रोक सके। अगर FIIs सेल करना चालू कर देंगे तो DIIs बाय करके कितना कर लेंगे। सो FIIs की सेलिंग की वजह से पूरा मार्केट नीचे चले जाता है और FIIs की बाइंग की वजह से पूरा मार्केट ऊपर चले जाता है। सो आप समझ लीजिए कि FIIs के अंदर कितना ज़्यादा पावर है। और दोस्तों FIIs के पैसे के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, तो जब FIIs MSCI इंडेक्स को रेफरेंस लेते हैं तो उसी वजह से MSCI इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। आई होप कि मैंने अपनी बातों को क्लियर कर दिया था है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग, एंड थैंक्स फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। काइंडली join our Telegram channel. You will be getting such insightful content there too on regular basis. So आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उधर फ्री में अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड उसके आंसर्स भी पा सकते हो फ्रॉम मी एंड एनी पर्सन प्रेजेंट इन द ग्रुप। 250 से 300 लोग हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन है एंड सारे जेन्युइन बंदे हैं। सो आप उनसे चैटिंग ऑन एन एवरेज हर एक बंदा जो है ऑनलाइन रहता ही है, सो यू कैन चैट ऑन विद देम टू।